नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, ये अरण्य कांड से ली गई चौपाई है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरी दृढ़ प्रीति है, मेरा दृढ़ अनुरागी है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है, प्रभु की एक प्रतिज्ञा है, एक उनका टेक है। वो क्या है कि किसी दूसरे का सहारा जिसको नहीं है, वैसे लोग उनको अत्यंत प्रिय है। देखिए मित्रों, वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम में ईश्वर के 1000 नाम बताए गए हैं। हर नाम एक गुण का वाचक होता है, लेकिन उनके सभी नामों में कुछ नाम बहुत ही प्रिय हैं, कुछ नाम बहुत ही लोकप्रिय हैं लोगों में। वो क्या है? करुणा निधान, दीन बंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु। तो ये दीन के जो बंधु हैं, जो करुणा के निधान हैं। करुणा के निधान का मतलब करुणा के निधि, करुणा के सागर। सारी करुणा जहां एकत्र हो गई है, वह है करुणा निधान। तो सत्य, प्रेम और करुणा, ये धर्म का सार है। करुणा एक ऐसा गुण है जो जैसे जैसे मानव का विकास होता है, उसमें करुणा का विकास होता है। माता करुणावान होती हैं, शिक्षक करुणावान होते हैं। जब तक करुणा नहीं होगी, तब तक दूसरे को देख करके आप पिघलेंगे कैसे? दूसरे के प्रति, दूसरे की आप सहायता कैसे करेंगे? पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। देखिए, यहाँ भी यही बात कहा गया है कि लोग अपने ताप से गल जाते हैं, नवनीत अपने ही ताप से, मक्खन अपने ताप से गलता है, लेकिन संत दूसरे के ताप से द्रवित हो उठते हैं। तो करुणानुधान निधान प्रभु क्या होता है? द्रवित हो जाते हैं हमारी अवस्था को देख करके। जिसको सुप्रिय जाके गति न आन की। आन मतलब दूसरे, दूसरे का जिसे सहारा, किसी और का सहारा न हो, मतलब जो सहाराहीन है, जिसे किसी का सहारा नहीं है, ऐसे बेसहारा लोगों के सहारा कौन है? प्रभु, ईश्वर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। माता पार्वती ने सीता जी को यही कहा था कि तुम्हारा पति करुणा निधान है, और वह तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। तो भगवान का नाम करुणा निधान है। सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान शब्द बार बार आता है, क्योंकि भक्तों ने ये नाम दिया है। प्रभु के इस गुण को सबसे ज्यादा सराहा गया है, सबसे ज्यादा रेखांकित किया गया है, सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, करुणा निधान। तो यहाँ विस्तार से अगर आप सोचें तो देखेंगे कि जो साधना है, जिस बताया गया है, सत्संग, योग, जप। राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ये कितने बड़े बड़े साधन है। सत्संग करने जाना पड़ता है, योग करने जाना पड़ता है, आपको योग करना पड़ता है, जप निरंतर करना होता है। लेकिन क्या कहा गया कि अगर ये कुछ भी साधन नहीं कर पाते हो, तब भी सब सहारों को छोड़ दो, क्योंकि कंडीशन है कि जिसका कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो अगर सभी सहारा को छोड़ देंगे, सारे आधारों को आप छोड़ करके एक प्रभु की शरणागति में होंगे। सारे आधारों को छोड़ने पर, जैसे आप सभी आधारों को छोड़ देते हैं, तब कहाँ गिर के जाते हैं? धरती पर जाएंगे। अंतिम आश्रय तो धरती ही है। तो जिसने सभी सहारों को छोड़ दिया है, सभी आधारों को छोड़ दिया है, उसके एक ही आधार हो जाते हैं, स्वयं प्रभु।
गीता की वह पंक्ति याद कीजिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। माम एकम शरणम व्रज, एक मेरे शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसी बात आई है। यही बात यहाँ भी कहा गया है। ये बहुत ही बड़ा आश्वासन है, बहुत ही बड़ा आश्वासन है कि हम कुछ भी साधन नहीं कर पाए तो केवल प्रभु पर निर्भर होना सीख लें। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान बार बार ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, बार बार ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तो हमें और सहारों पर ध्यान न दे करके जो सारी दुनिया का आधार है, जो सारी दुनिया के को सहारा देने वाले हैं प्रभु, उनका ही सहारा लेना चाहिए। यह यहाँ पर बताया गया है। तब क्या उत्पन्न होगा? अगर यह अभ्यास हो जाएगा हमें, तो फिर वही बात होगी, बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। सर्वत्र वासुदेव की व्याप्ति है। उन्हीं का ये खेल चल रहा है, उन्हीं का ये सब जगह नाटक चल रहा है। तो ये बात, जब इस बात की अनुभूति हो जाएगी तो दूसरा कोई सहारा आप ढूंढते न चलेंगे। सारे डाल तो टूट जाएंगे, सारे डाल टूट जाएंगे, जिस डाल पर बैठेंगे वही डाल क्रैक हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी डाल है, एक ऐसा है जो हमारा स्वरूप, जो हमारे प्रभु हैं। अगर हम उस डाल का सहारा लेते हैं तो वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि वही तो सभी जितने भी आधार हैं, सबका आधार, अंतिम आधार प्रभु हैं। तो अरण्य कांड की इस पंक्ति को हम, इस चौपाई को हम गाएं, मनन करें और इसका चिंतन करें, आपस में चर्चा करें। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निधान की, सोई प्रिय जाके गति नान की। तो ये बहुत ही बड़ा आश्वासन दिया गया है कि जिसकी कोई भी दूसरी गति नहीं है, आधार नहीं है, करुणा निधान भगवान निश्चित रूप से उसका आधार बन जाते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।